बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें पार्ट 1 जो है पिछले हमने कर चुके हैं, आज हमने पार्ट 2 करना है। दैट इज़ 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 होल का 2x पार 9 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पार 2x माइनस 1। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं इन सब को हमने रैशनल फैक्टराइज करके लिखना है। 54 को फैक्टराइज किया, 3 9 टाइम, 3 टाइम, 3 1 टाइम। इसी तरह से 27 को फैक्टर, ये देखें 27 यहाँ पे फैक्टराइज है, 3 आ जाएगा। 9 जो है 3 टाइम आ जाएगा। इसी तरह से 216 को कर लिया, थ्री 9 टाइम। अभी 54 को देखें, 2 जो है अलग उसका पेयर बना लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 जो है 3 टाइम आ रहा है तो 3 की पावर 3 कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जो 27 है वो आ गया 3 की पावर 3। अब ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अगर ये जस्ट क्यूब होता तो इसका मतलब, जस्ट स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है तो इट मीन्स वो 1/that वैल्यू हो जाएगी। तो 1/3 ये जो पावर थी इंटू 2x आ गया। यहाँ पे 9 जो है 3 स्क्वायर करें तो 9। उसी तरह से 216 जो है वो 3 टाइम 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। अब ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x आ गया। इस स्क्वायर को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3। अब ये दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 2x माइनस 1 साथ प्लस 3, इसको प्लस 3 कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों की बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिख लिया और पावर्स को ऐड कर लिया। टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2x। अब प्लस माइनस 1 और प्लस 3 को प्लस माइनस किया, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3 2x प्लस 1 है। इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया और नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर 3। अब ये बेस और ये बेस जो है ये सेम आ रही है तो इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। इनकी पावर्स को माइनस हो जाएंगी, जब ये डिवाइड हो रही होती है तो इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, -2। अब ये जो है माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। 2 को 3 टाइम लिखा इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 8।
अब ये -2x और 2x कैंसिल हो गए, 3 की पावर, अब +3 और -2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर 1 आ जाएगी। 3 2s are 6/9, इनकी कटिंग की 3 के टेबल के साथ, तो आंसर आ गया है 2/3। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, दैट इज़ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 होल का स्क्वायर रूट आ गया। अब सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट जो 2 हमने किया उसमें इसको फैक्टराइज़ किया है, तो उसको फैक्टराइज़ करने से 2 जो है 3 टाइम आ रहा है, और उसी तरह से 4 भी 3 भी 3 टाइम आ रहा है। इसको मैं अगर फैक्टराइज़ किया, 2 3 बार आ रहा है, इसी तरह से 3 भी जो है वो 3 बार आ रहा है, की पावर 2/3। 25 को करें तो 5 स्क्वायर। अब मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको उठा के ऊपर ले गई, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। इसी तरह से होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे दोनों को मैं अलग अलग इनके साथ डिवाइड कर दूं पावर्स को। पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे जस्ट 5 रह गया, 5 की पावर 1। अब ये जो है इसको मैं अगर इस पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे, तो इसकी पावर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 4 को मैंने इसके साथ कटिंग कर दी, तो यहाँ पे 25 आ गया, 1/25 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप पे अब 2 और 3 जो है इन दोनों की पावर 2 आ रही है, तो इनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। इसको 5 स्क्वायर लिख लिया, और इस पावर को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3s are 6, साथ ही इसी तरह से अंडर रूट भी आता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 5 की पावर और यहाँ पे 5 क्यूब आ गया, ये क्यूब रह जाएगा, तो इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी। 3 पावर इसकी है और इसमें को मैंने 1 कर लिया है, उसी तरह से स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ये 5, अगर मैंने मल्टीप्लाई का लेकिन 6 स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 5 स्क्वायर, अंडर रूट लिया, अंडर रूट के साथ ये पावर जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा 6/5। नेक्स्ट इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, a इंटू 1/3 पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3
माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, इसका मतलब यही है कि आपने इसको मल्टीप्लाई ही कर दिया है। अब एक फार्मूला है, दैट इज़ x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सारा जो है मिलके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल आ जाता है। ये फार्मूला है। आप देखें, अगर x प्लस वाई, यहाँ पे ये x और ये y इसको सपोज कर लिया, ये x का स्क्वायर आ रहा है माइनस x आ रहा है, y आ रहा है प्लस y का स्क्वायर आ रहा है। तो ये सारा जो है किसके इक्वल आ जाएगा? क्यूब के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिखूँगी? a 1/3 का क्यूब प्लस b 2/3 का क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप पे इनको मैं अलग अलग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी एक्सपोनेंट के साथ। थ्री के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे थ्री के साथ कैंसिल हो गया, तो a प्लस b स्क्वायर आंसर आ जाएगा।